हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले भी हम इस पर कुछ वीडियोस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स जो हैं एक्ट के करवाए हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स मैं उन वीडियोस में कवर कर चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देखिएगा। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस में मैंने आपको शुरू से बिल्कुल करवाया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। वहां से आपको शुरू से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक्ट में सभी चीज़ें जो है सभी समझ में आ जाएंगी आपको। ये हमारा जो है वीडियो का पार्ट 5 है। इसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इम्पोर्टेंट है, ये सभी जो वीडियोस है, पूरी सीरीज़ है, इम्पोर्टेंट है नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और साथ में जिन भी स्टूडेंट्स का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जैसे कि सीपीटी के स्टूडेंट्स है, जो सीए एंट्रेंस का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, या जो लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, या जिनका भी टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उन सभी के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पूरी सीरीज़ को, सिर्फ इस वीडियो को नहीं बल्कि सभी वीडियोस की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन भी बना होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसका टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। जब वैलिड ऑफर जो तभी होगा, सबसे पहले जो ऑफर दिया जाता है वो क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए वो कैपेबल हो। जो हमने ऑफर दिया है सामने वाली पार्टी को वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता हो। ठीक है, अगर हम मान लीजिए किसी के साथ फ्रॉड करना है या किसी को धोखा देना है, इस तरह का अगर किसी को ऑफर देते हैं तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगा। सपोज मैंने जो है किसी पर्सन को हायर कर लिया किसी और को मरवाने के लिए कि तुम ये मिस्टर एक्स है, इसको शूट कर दो, बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपीज़ दूंगी या इतने रुपए दूंगी, तो ये वैलिड ऑफर नहीं होगा क्योंकि इलीगल काम के लिए मैं उसको ऑफर दे रही हूँ। तो यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिवन राइज टू लीगल रिलेशनशिप। ऐसा होना चाहिए जो कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता हो। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर इन द आइज ऑफ लॉ। अगर ऐसा कोई ऑफर दिया है जो कि लीगल नहीं है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, तो वो लॉ की नज़रों में वैलिड ऑफर नहीं होगा। ए सोशल इन्विटेशन इवन इफ इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस बिटवीन, सॉरी, बिकॉज इट इज़ नॉट सो इंटेंट। अगर सोशल इन्विटेशन है तो वो लीगल रिलेशन में नहीं आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वैग। कोई ऐसा ऑफर ना हो जो कि सर्टेन ना हो या उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन सर्टेन ना हो। तो बेसिकली जो हम ऑफर दे रहे हैं उसमें सभी चीज़ें जो हैं क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाले को भी क्लियर समझ में आए। वो ऑफर डेफिनेट होनी चाहिए। इन इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर नॉट, सॉरी, ऑफर आर इनडेफिनेट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अगर कोई भी ऑफर है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो वो जो है नहीं माना जाएगा प्रॉपर ऑफर। दस वेयर ए ऑफर्स टू सेल बी 100 क्वांटाइल ऑफ ऑयल। ए ने बी को क्या किया, 100 क्विंटल ऑयल बेचने का ऑफर दिया, लेकिन क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है या कोई और ऑयल है, किस तरह का ऑयल है, ये क्लियर नहीं है उसमें ऑफर में। तो यहाँ पर जो है ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। ठीक है, देर इज नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। कौन सा ऑयल है ये नहीं बताया है। द ऑफर इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी। तो क्लियर नहीं है, तो इस वजह से वो क्लियर ऑफर नहीं होगा, वैलिड ऑफर नहीं होगा, उसे एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता है।
द नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, जो हम ऑफर दे रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन ऑफरी को मिलनी चाहिए। एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस पर्सन को हम ऑफर दे रहे हैं उसको वो ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी वो ऑफर जो है प्रॉपर तरीके से हुआ है ये माना जाता है। अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। अगर सपोज मैंने आपको ऑफर दिया, मैंने लेटर के थ्रू भेजा, मैंने मेरी तरफ से भेज दिया, लेकिन आपको वो लेटर मिला ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑफर आप तक नहीं पहुँचा है। क्योंकि आपको लेटर नहीं मिला है तो इस पर आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो वैलिड ऑफर ही नहीं माना जाएगा। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। जब तक कम्युनिकेट नहीं हो जाता ऑफर तब तक उस पर एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इट नॉट एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। कोई ऐसा ऑफर है जिस पर जो ऑफर एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं है, इग्नोरेंस है, तो उस केस में एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ठीक है। जो अभी मैंने बताया वही ये लिखा हुआ है। द नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। और क्या है, ऑफर जब हम दे रहे हैं तो वहाँ पर हमारा पर्पस होना चाहिए सामने वाले की असेंट लेना, उस पर सामने वाले की मंजूरी लेना हमारा पर्पस होना चाहिए। सिर्फ हम वैसे ही किसी को अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास कार है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को ऐसे ही अपनी विलिंगनेस बताई कि मेरी कार पुरानी हो गई है, मैं इसे बेचकर न्यू खरीदना चाहती हूँ। ये मैंने अपनी यूँ ही इच्छा बता दी बात बात में, ठीक है, हम बात कर रहे थे, मैंने बता दिया, लेकिन मेरा वहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था अपने उस फ्रेंड को कार बेचने का, तो ये ऑफ़र नहीं होगा। और कोई और पर्सन है, मैं उसे अपनी कार बेचना चाहती हूँ। सपोज मिस्टर एक्स है, मैं उसे अपनी कार वो बेचना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसलिए उनको बता रही हूँ मिस्टर एक्स को कि मेरे पास भी ये कार है और मैं इसे सेल करना चाह रही हूँ, आप ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं इतने रुपए में। यहाँ पर मैं क्या है अपनी इच्छा नहीं बता रही, बल्कि मैं उन्हें बेचना चाहती हूँ मिस्टर एक्स को वो कार, इसलिए मैं उन्हें बता रही हूँ। और क्या है, मैं उनकी एक्सेप्टेंस उस पर चाहती हूँ, ठीक है, उनकी एसेंट वहाँ पर चाहती हूँ, उनकी मंजूरी चाहती हूँ, इसलिए मैं उनको बता रही हूँ। तो ये क्या है, ये वैलिड ऑफर माना जाएगा। जबकि जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मैं अपने फ्रेंड को वैसे ही जनरली बता रही हूँ, तो वो क्योंकि मैं वहाँ पर उसकी एसेंट नहीं चाहती, क्योंकि मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है वहाँ पर कि वो खरीदेगा, ठीक है, तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड नॉट मेयरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर, ठीक है। तो ऑफर जब ही होगा जब हम सामने वाले पर्सन से उसकी जो है एसेंट चाहते हैं। अगर यूं ही हम बता रहे हैं तो वो ऑफर नहीं होगा। इट मे बी कंडीशनल, कंडीशनल हो सकता है। अगर मैंने कोई ऑफ़र दिया उस पर मैं कोई कंडीशन लगा रही हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन के साथ भी ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए अब मैं आपको ऑफ़र दे रही हूँ कि मैं ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ, आप इतने में मेरी क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर कंडीशन लगाती हूँ कि आप मुझे पेमेंट सिर्फ पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, या कुछ और कह दिया कि इस गूगल पे के थ्रू सिर्फ मैं पेमेंट लूँगी आपसे। तो ऐसी कोई कंडीशन मैं लगा देती हूँ तो वो भी वैलिड ऑफ़र होगा। अगर कोई कंडीशन हो तो ये नहीं कि वो कंडीशन लगाने से इनवैलिड हो जाएगा, हो सकता है कंडीशन के साथ भी वैलिड ऑफ़र हो। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए देखिए, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, एनईएफटी, ईटीसी। ऑफरर है जो ऑफर दे रहा है वो मान लीजिए अगर पेमेंट आरटीजीएस, एनईएफटी इनसे चाहता है तो कोई बात नहीं, द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो क्या है, जो ऑफरर कंडीशंस लगा रहा है उन सभी टर्म एंड कंडीशंस के साथ में ऑफरी को एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि ऑनलाइन पेमेंट का, कि मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ और मैं मान लीजिए पेटीएम या गूगल पे से ही सिर्फ लूँगी आपसे चार्जेस, ये मैं कहूँ, तो वहाँ पर आपको मेरी टर्म एंड कंडीशन के साथ ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उसके साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म
द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऑफर में जो कि कंप्लाई नहीं की जा सकती। अगर ऐसी है जो नॉन कंप्लायंस वाली है कंडीशन, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। यहाँ पर एग्जांपल है, वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय अ सर्टेन टाइम द ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड। अब ये कह दिया कि आप इतने सर्टेन टाइम में अगर मुझे अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो मैं उसे एक्सेप्टेड मान लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप इतने में हमें रिप्लाई नहीं दोगे तो हम वहाँ पर एक्सेप्टेंस मान लेंगे। तो नॉन कंप्लायंस के केस में क्या है, अगर नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। एक्सेप्टेंस कभी मानी जाएगी जब सामने वाला कम्युनिकेट करता है, हमें रिप्लाई देता है और वो हमारे तक पहुंचता है, तभी एक्सेप्टेड मानी जाएगी ऑफर। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि हम इतना टाइम पीरियड दे दिया, सपोज 5 दिन का टाइम दे दिया आपको, 5 दिन में आप हमें रिप्लाई कर दो, अदरवाइज हम ये मान लेंगे कि आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नॉन कंप्लायंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम ऑफर को जो है बोल के भी बता सकते हैं या फिर अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कुछ ऐसा एक्सप्रेस करें जिससे कि ऑफर दिया जा सके। तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी, दोनों केसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। अभी मैंने पीछे एग्जांपल लिया था फ्रेंड वाला कि सिर्फ मैं अपनी इंटेंशन बता रही हूँ वहाँ पर, तो वो ऑफर नहीं होगा। ऑफर डिफरेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से। अगर मैं जनरली बात कर रही हूँ अपने किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से या किसी से भी, वहाँ पर मैं सिर्फ अपनी इंटेंशन बता रही हूँ तो वो ऑफर नहीं होगा। मैंने सपोज अपनी कार सेल करनी है, उसके लिए मैंने अपने फ्रेंड को यूँ जिक्र कर दिया कि मैं बेचना चाहती हूँ, नहीं खरीदना चाहती हूँ, तो वो ऑफर नहीं है। वहाँ पर मैं सिर्फ इंटेंशन बता रही हूँ, लेकिन मैंने किसी पर्सन को ऑफर दिया है कि मैं अपनी ये कार आपको बेच सकती हूँ इतने रुपए में, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इतनी उसके लिए पेमेंट कर दो, तो वो ऑफर होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मैं इंटेंशन नहीं बता रही हूँ सिर्फ अपनी, बल्कि उसे बेचना चाहती हूँ। तो ऑफर क्या है, डिफरेंट है। किससे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से, और किससे, एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में हम पिछली वीडियो में पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं क्या होता है और ऑफर से किस तरह ये डिफरेंट होता है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 4 देखिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर से पहले आता है, ठीक है। और क्या है, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और सिर्फ किसी को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना ऑफर नहीं होता है। कैजुअल, इक्विटी, ए प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टीजमेंट, और ये सभी चीज़ें भी अलग होती है ऑफर से। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टस होता है शेयर्स का, या फिर एडवर्टीजमेंट होती है, वो सभी ऑफर नहीं होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट पीछे भी मैंने बताया था, किसी जॉब की एडवर्टीजमेंट आई या कोई मिसिंग पर्सन की एडवर्टीजमेंट आई, तो ये सभी इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं, ना कि ऑफर होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ऑफर से डिफरेंट होती हैं। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर इज ऑफर और डू बिजनेस। In case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invite the other party to make an offer. Invitation to offer का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है कि किसी सामने वाले पर्सन को ऑफर देने के लिए जो है इनवाइट करना इन्विटेशन होगा, ठीक है। तो हम सामने वाली पार्टी को ऑफर देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर है। एग्जाम्पल देखते हैं, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर। इसका एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था कि कोई ऑक्शन हो रही है मान लीजिए, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आई है, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। इट मेनली इनवाइट ऑफर्स बिड्स मेड एट द ऑक्शन, और जब ऑक्शन होती है उसमें बिडिंग की जाती है, तो जो हम बिड लगाते हैं वो ऑफर होता है। सपोज आपके पास कोई एडवर्टीजमेंट आई है ऑक्शन की, ठीक है, तो वो क्या है, वो ऑक्शन वाला क्या चाहता है कि आप उसकी ऑक्शन में जाएं, गुड्स पर परचेज करें, ठीक है। आपने क्या किया, देखी एडवर्टाइजमेंट, आप ऑक्शन में गए, वहाँ पे जब ऑक्शन हो रही है, बोली लग रही है, तो आपको कोई गुड्स पसंद आ गई, आप उसके लिए बोली लगाते हैं,
तो वो आपकी तरफ से उस पर्सन को ऑफर होगा कि आप उतने में खरीदना चाह रहे हैं। अब जो वो हैमर को उस पर मार देगा, बिड कर देगा कि अनाउंस कर देगा आप उसके विनर हैं, आप जो है वो ऑफर यानी कि खरीद सकते हैं उस गुड्स को उतने अमाउंट में, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस होगी। जब उसने हैमर कॉल किया तो वो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है। The next है similarly red herrings prospectus issued by a company is only an invitation to the public to make an offer to subscribe to the securities of the company। इसी तरह जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी तो वो कंपनी की तरफ से क्या है, इनविटेशन होता है कि लोग जो है शेयर परचेज करें उनसे। ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट ऑफन मस्ट बी डिस्टिंक्शन फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर जो है स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। ये हम टाइप्स में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बल्कि स्पेसिफिक आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, स्पेसिफिक है यहाँ पर। स्पेसिफिक कौन सा होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन को ऑफर दिया गया है। मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया अपनी कार खरीदने के लिए, तो ये पर्टिकुलरली मिस्टर एक्स के लिए ही है ऑफर, कोई और इस पर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, मिस्टर एक्स को ही इस पर एक्सेप्टेंस देनी होगी। ठीक है। और ये तो था स्पेसिफिक। और जनरल क्या होता है, जब मैं पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रही हूँ, जैसे कि कोई मिसिंग पर्सन है उसके लिए एडवर्टीजमेंट दी, तो वो क्या है, उस पर कोई पर्सन उसको ढूंढ कर ले आया मिसिंग पर्सन को, वो रिवॉर्ड के लिए जो है रिवॉर्ड का हकदार वहाँ पर बन जाता है। क्योंकि ये नहीं कह सकते कि हमने तो वहाँ पर ऑफर दी ही नहीं थी उस पर्सन को, नहीं, किसी ने एडवर्टीजमेंट दी मिसिंग पर्सन को ढूंढने की, मैं उसको ढूंढ के ले आई, मैं वहाँ पर रिवॉर्ड की हकदार हो जाऊंगी। वो पर्सन मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो आपको ऑफर दी ही नहीं थी, क्योंकि वो जनरल ऑफर थी, वो पब्लिक एट लार्ज को दी गई थी, सभी लोगों को दी गई थी। तो उसमें से कोई भी वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, वो पूरी कर देता है उनकी टर्म एंड कंडीशन, तो वो रिवॉर्ड का हकदार अपने आप बन जाता है। ठीक है। क्योंकि जो जनरल ऑफर है वो पब्लिक एट लार्ज को दी जाती है और स्पेसिफिक ऑफर है वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को दी जाती है या किसी पर्सन के ग्रुप को दी जाती है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कोई वैसे ही प्राइस की लिस्ट है तो वो कोई ऑफर नहीं होती। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर हमने मेन्यू देखा। ठीक है। मेन्यू में सभी जो है डिशेस लिखी हुई हैं, सामने उनके प्राइस लिखे हुए हैं कि ये डिश इतने की है, ये इतने की है। अब हम वो स्टेटमेंट देख रहे हैं तो वो तो कोई हमारे लिए ऑफर नहीं है ना। ठीक है। हम वहाँ पर ऑर्डर करते हैं उस रेस्टोरेंट वाले को, वेटर को, किसी को भी, तो वो ऑर्डर हमारी तरफ से ऑफर होगा उस रेस्टोरेंट वाले के लिए। ठीक है। लेकिन जो लिस्ट हमें दिखाई गई है वो ऑफर नहीं है, बल्कि वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो इसी तरह से कोई प्राइस की लिस्ट है, स्टेटमेंट है प्राइस की, वो ऑफर नहीं होता है। तो ये सभी थे जो पॉइंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल पॉइंट्स है एक वैलिड ऑफर के लिए। तो कौन कौन से हैं? ऑफर जो होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक है। कोई इलीगल चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए ऑफर। और ऑफर सर्टेन होना चाहिए, सभी जो है टर्म एंड कंडीशन सामने वाले को अच्छे से समझ में आई हो, डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कम्युनिकेट हुआ हो ऑफर को। अगर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो वो ऑफर नहीं होगा। देन नेक्स्ट है कि हमने जो ऑफर दिया वो सामने वाले की वहाँ पर एक्सेप्टेंस के लिए, उसकी असेंट के लिए ऑफर दिया गया हो। कंडीशनल हो सकता है, कंडीशन लगाई हुई हो, तो कंडीशनल होगा तो क्या होगा, ऑफरी जो है उस सभी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करे तभी वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि नॉन कंप्लायंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते कि आप इतने दिन में हमें रिप्लाई कर दे, अदरवाइज हम उसे आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे अगर रिप्लाई नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। नॉन कंप्लायंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं। और ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। डिफरेंट होता है ऑफर इनविटेशन टू ऑफर से, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से, प्रोस्पेक्टस से या एडवर्टीजमेंट से, इन सभी चीज़ों से डिफरेंट होता है ऑफर। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। और एक जो प्राइस की स्टेटमेंट है वो ऑफर नहीं कहलाती है।
तो ये सभी चीज़ें जो आती हैं एसेंशियल्स में आ जाती हैं। इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। एक बार जो है आप समझ लेंगे इन पॉइंट्स को, साथ ही साथ क्या है नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिवीजन के टाइम पे आप सिर्फ पॉइंट्स याद करिए, आपने समझा हुआ है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट में ये था। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको अच्छे से सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो यही था इस वीडियो में, बाकी के टॉपिक्स मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।